बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मियाँ नवाज़ शरीफ के दामाद मरियम नवाज़ शरीफ के शौहर कैप्टन सफदर को जो गुज़श्ता कुछ अरसे से बार बार मज़हब कार्ड खेल रहे थे, उनकी वीडियोज़ सामने आ रही थी और वो बार बार मज़हब कार्ड खेल रहे थे। मज़हब कार्ड खेलने का क्या नतीजा होता है ये देखने का मौका मिल गया। शदीद ज़िल्लत उठानी पड़ी कैप्टन सफदर को और एक महफिल से इस हजीमत को उठाने के बाद निकलना पड़ा। हुआ क्या ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। उसके अलावा बेहिस तरीन, इंतहाई बेहिस हुकूमत सिंध ने कारनामा अंजाम दिया और इस कारनामे की महीनों तक, बाज़ ज़राए के मुताबिक तो कोई 1.5-2 साल किसी को खबर नहीं हो सकी है कि यह कारनामा हुकूमत सिंध कैसे अंजाम दी गई है। और तीसरी बात यह है, मुझे आखिर में आपको बताना है कि पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज नहीं रहा है। सबसे पहले कैप्टन सफदर की बात करते हैं। कैप्टन सफदर को हमने देखा गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मजहब कार्ड, कादियानियों का वकील है, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका हर जगह पीछा करूंगा, कादियानियों का वकील है और इसकी नमाज जनाजा भी कोई पढ़ाएगा तो उसको भी मैं देख लूंगा, जान से मारने की धमकी सीधी सीधी। ये तमाम चीज़ें कैप्टन सफदर की जानिब से की गई और धड़ल्ले के साथ की गई। यानी नून लीग जो है वो एक शख्स कह दे कि पख्तूनख्वा वालों को या पठानों को समझ आ गई बल्दियाती इंतखाबात के बाद और वो ट्वीट कर दे, यानी आबिद शेर अली ट्वीट कर दे तो नून लीग का नहीं, ये नामुनासिब ज़बान है, पठान हमारे भाई हैं। और उसके बाद कैप्टन सफदर मजहब कार्ड खेले तो नून लीग चुप, एहसन इकबाल चुप, मरियम नवाज़ चुप, मियाँ नवाज़ शरीफ चुप, क्योंकि अदालत के किरदार के खिलाफ बात हो रही है। इमरान खान के खिलाफ बात करते हुए मजहब कार्ड खेलें तो नून लीग चुप, इत्मीनान के साथ चुप। ये इससे पहले भी मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए बात कर चुके हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो सैयदों की बहू है, सादात में ब्याह के आई है अपने बारे में। और फिर उसके बाद इसी तरह से अभी जुनैद सफदर की शादी पे पूछा गया था तो इन्होंने कहा कि हमारा पीरों फ़कीरों का घराना है, हमारा लंगर ऐसे ही चलता है। जब ये बात हुई कि इतनी लेविश शादी की है आप लोगों ने, इतना खर्चा किया है, कैसे हुआ है? और तो उन्होंने कहा पीरों फ़कीरों का घराना है, लंगर चलता है हमारा। तो ये कैप्टन सफदर ने बार बार किया है और ख़ास तौर पर जस्टिस एजाज के मामले में तो बुरी तरह से किया है। अब इन्हें इसका मज़ा चखने का मौका मिला। तहरीक लब्बैक की तकरीब थी, उस तकरीब में स्टेज पर ये मौजूद थे और वहाँ खिताब हुआ और वहाँ खिताब करते हुए कहा गया कि इन बदमाशों को, कैप्टन सफदर की तरफ इशारा करके कि अगर मुझे बुलाना था, तो एक मुकर्रिर ने उन्होंने कहा अगर मुझे बुलाना था तो इन बदमाशों को, कैप्टन सफदर को क्यों बुलाया? वो ही हुआ जो तहरीक लब्बैक के इज्तिमा में होता है। नारे लगे ज़बरदस्त तरीके से, लब्बैक या रसूलुल्लाह के। दूर से बनाई गई वीडियो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही आवाज़ में, लेकिन कैप्टन सफदर उस मकाम से गुजरे तो देखा गया कि अपने साथियों के साथ निकले, शदीद ज़िल्लत उठाने के बाद इज्तिमा छोड़कर जाने पर मजबूर हुए और उसके बाद इज्तिमा उसी अंदाज में चलता रहा जिस अंदाज में ये चल रहा था। नून लीग की हुकूमत में कैप्टन सफदर को ये क्यों बर्दाश्त करना पड़ा? इसलिए कि नून लीग की हुकूमत में तहरीक लब्बैक ने बड़े मुजाहिरे किए। इन मुजाहिरों की जो नौयत थी वो तहरीक लब्बैक के मुताबिक मजहबी नौयत की थी। पीटीआई की हुकूमत में उससे ज़्यादा मुजाहिरे किए, उससे ज़्यादा शदीद मुजाहिरे किए, पुलिस वालों की जान गई, पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। लेकिन उनकी जो नौयत थी वो मजहबी तो उनकी भी थी, लेकिन मामला था पाकिस्तान से बाहर का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर चरागपा लोगों ने ये मुजाहिरे किए थे। गलत किया था कि अपनी ही अमलाक को, अपने ही लोगों को निशाना बनाया था, लेकिन इनकी नौयत मुख्तलिफ थी। तो नून लीग के लोगों पर, कैप्टन सफदर पर, इन लोगों पर गुस्सा था, वो गुस्सा निकला है और कैप्टन सफदर को मजहब कार्ड इस्तेमाल करने का जो मज़ा है वो चखने का मौका मिला है। दूसरा, सिंध की हुकूमत ने काम दिखाया बारीक। आज जब ये दिन गुजर गया तो शाहरुख जती अस्पताल से, कमरुल इस्लाम अस्पताल गिजरी, वहाँ से बाहर आया है और ये सामने आया और फिर उसके बाद जेल वापस चला गया है। ये शाहजेब का कातिल, जिस तरह से कत्ल के बाद इसने कानून को जूते की नोक पे रखा, अपने घर की लौंडी बना के रखा, उससे नजर आया था कि यह ताकतवर खानदान कितना तगड़ा है। इन्होंने कानून की ऐसी की तैसी की। सबसे पहले तो ये सामने ही नहीं आ रहे थे, समझ में ही नहीं आता कि इनको कैसे पकड़ा जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये पकड़े गए, सोशल मीडिया का प्रेशर, नौजवानों का प्रेशर, इनका बाप शाहजेब का अपना पुलिस वाला था, बड़ा जोर लगा। दोनों तरफ ताकतवर लोग थे, लेकिन शाहजेब की फैमिली की इनके सामने कोई हैसियत नहीं थी, तो ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे।
गिरफ्तारी के बाद भी बेशर्मों की तरह ये विक्ट्री का निशान बनाकर गाड़ी इनसे निकलता था पुलिस की, अदालत जाता था, अदालत से आता था। तो हमने इसको देखा जैसे ये कोई मजलूमीन को छुड़ाने के बाद आने वाला नौजवान है। और फिर उसके बाद इसकी उम्र का भी एक तनाज़ा चला। उन दिनों में मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इसके तालीमी इदारे से वो डॉक्यूमेंट निकालूं और ये पता चले कि ये वाकई 18 से कम उम्र है या नहीं है। वो डॉक्यूमेंट नहीं निकल सका क्योंकि स्कूल की अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी सख्त हैं इस मामले में, और मुझे इसमें नाकामी हुई थी। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की थी। हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद का वहाँ कुछ हाथ पड़ता था, कुछ ताल्लुक़ है, तो उनके ज़रिए की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि स्कूल की पॉलिसीज़ बड़ी सख्त है, ये डॉक्यूमेंट नहीं निकल पाएगा। और बड़ी कोशिश के बावजूद हम डॉक्यूमेंट नहीं निकाल पाए। शक्ल से ये तब भी बच्चे ही लगता था। और अब कि ज़रा बड़ा हो चुका मामला, कुछ पुराना हो चुका, इस शाहरुख जतोई ने उसके बाद भी अपने बाप के, अपने ख़ानदान के, अपने पैसे की ताकत के इस्तेमाल के मुजाहरे में हमें बताया कि हम कौन हैं, ये पूरा मुआशरा क्या है, ये सिस्टम क्या है और ये लोग क्या हैं। ये जेल में था, साकिब निसार साहब ने छापा मारा था, ये जेल में अय्याशी से रह रहा था, ये बाइज्जत बरी हो गया था। लेकिन फिर एटीसी की दफात थी तो इसे फिर वापस गिरफ्तार कर लिया गया कि इसकी जो है दियत बरियत कुछ भी हो जाए, ये नहीं बच सकता क्योंकि एटीसी की दफात है इंसदाद दहशतगर्दी की, तो इसकी जमानत नहीं हो सकती। ये वापस गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये एक अस्पताल में रह रहा था। जिस तरह की इनकी माली हैसियत है, बाप का बड़ा टेलीविजन चैनल, खानदान की सीमेंट फैक्ट्री, ये तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल कराची का खड़े खड़े खरीद लें। इन लोगों ने क्या किया, ले गए कमरुल इस्लाम अस्पताल। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़े अस्पताल में जाते तो ये 8-9 महीने ऐसे छुप के नहीं रह सकता था। ये ज़ियाउद्दीन में, आगा खान में, साउथ सिटी में, नेशनल में, लियाकत नेशनल में, किसी हॉस्पिटल में नहीं गए। ये गए कमरुल इस्लाम हॉस्पिटल, इसलिए कि इन्हें वहां पर ये काम आसान पड़ता था। इन्होंने किया, इत्मीनान से किया। हॉस्पिटल की जो बालाई मंजिल है वो बाकायदा इन लोगों ने, समझ लीजिए, किराए पर ले ली थी और वहां पर ये रह रहा था। जैसे वो शहद वाले वजीर रह रहे थे, जैसे अब भी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन का ऊपरी हिस्सा जो है वो बाकायदा इस्तेमाल में होता है इन लोगों के। तो ये लोग जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं। अब आईजी जेल खानाजात नासिर खान साहब क्या बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि शाहरुख जतोई को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाहरुख जतोई को सेंट्रल जेल से अस्पताल, डीआईजी जेल खानाजात नासिर खान साहब ये कहते हैं कि तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद महकमा दाखिला की इजाज़त से मुंतकिल किया गया। हमने जेल के डॉक्टर, निजी डॉक्टर की तजवीज़ के बाद महकमा दाखिला से इजाज़त ली थी और उसके बाद जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल किया था। ये जेल से ले गए थे सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल, और निजी अस्पताल में सुकून के साथ ये 8-9 महीने से रह रहा था। मुसद्दिका और बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये जून 2019 से रह रहा था। जून 2019 से ये वहां पर था। अब अगर ये सब कुछ ज़ाब्ते के मुताबिक था, आपके पास ज़ाब्ते की कार्रवाई के पेपर्स थे, महकमा दाखिला की इजाज़त थी, जेल के डॉक्टर की इजाज़त थी, निजी डॉक्टर की इजाज़त थी, तो सब कुछ था। फिर आपने खबर आते ही वापस क्यों जेल में डाल लिया? इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि तमाम बातें झूठ हैं, वरना रहने देते। कानून के मुताबिक था सब कुछ तो रहने देते, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए फौरी तौर पर उसको वापस जेल में उसके आरामदेह इंतजामात में आपने वापस पहुंचा दिया है। तो अब वो जो निसार खोड़ो साहब में नजर आते हैं, इसका माथा चूमते हुए एक कातिल का, या सिंध की हुकूमत जो बात बात पे तनकीद करती है बाकी तमाम मुखालिफिन पर कि सिंध सबसे बेहतर है, तो वो सिंध की हुकूमत बताए कि यहां तो जो है वो पूरा महकमा छुट्टियों पर चला जाता है कि पुलिस की बेइज्जती हो गई है। अब एक पुलिस वाले के बेटे के कातिल को आप लोगों ने सिर्फ जेल में रखने में नाकामी दिखाई है और उस पर किसी ने बुरा नहीं मनाया है। पहले तो आप लोग पुलिस के सरबराह की बेइज्जती पर खड़े हुए थे छुट्टी लेकर सबके सब, तो एक नेक्सस है, ये उसके साथ काम हो रहा था। अब की बार नहीं चल रहा था क्योंकि ताकतवर आदमी है, हुकूमत के साथ है, हुकूमत उसके पीछे खड़ी है, सिंध की सबसे बाअसर शख्सियत जो है उसकी इजाज़त के बाद ये सब कुछ हुआ था, तो इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो फ़ौरन वापस जेल चला गया है। कानूनी होता तो ये अभी तक अस्पताल में होता। इसके बाद मुझे आपको बताना है कि पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान से बाहर मारा गया। मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया। ये पाकिस्तान से भाग गया था जब ज़रबे अज़्ब कामयाब हो रहा था, वहाँ चला गया। वहाँ से भी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ करता रहा, अपने साथियों से राब्ते में रहा। लेकिन अभी गुज़श्ता हफ्ते साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर इनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, ये कुछ चीज़ें जो थी नाकाबिल कबूल थी, रुक गए, और अब हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। कुछ कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसके बाद वहाँ मैसेज दिया गया और अब यह मारा गया है। ये एक अच्छी खबर है। इंशाअल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में, और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आती रहेंगी, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें आती रहेंगी। जो मेरे वतन के लिए बेहतर हो वो हो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।